गुड आफ्टरनून। हमारी आज की स्टोरी है द वेट ऑफ अ प्रेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन हॉट समर डे, एक गर्मी का दिन। हॉट मीन्स गर्म, समर डे गर्मी का दिन। अ शैबली ड्रेस्ड लेडी रीच्ड अ ग्रोसरी स्टोर। अ शैबली ड्रेस मीन्स गंदे कपड़े। लेडी मतलब औरत। रीच्ड अ ग्रोसरी स्टोर, ग्रोसरी मीन्स किराना, स्टोर मतलब दुकान। अ शैबली ड्रेस लेडी रीच्ड अ ग्रोसरी स्टोर, एक गंदे कपड़े पहने औरत रीच्ड अ ग्रोसरी स्टोर, किराने की दुकान पे पहुंची। रीच मतलब पहुंचना। He was looking sad, worried and sorrowful. She was looking, वह दिख रही थी, sad, उदास, worried, परेशान and sorrowful और दुखी। वह उदास, परेशान और दुखी दिख रही थी। In a very low voice, बहुत धीमी आवाज में। लो वॉइस मीन्स धीमी आवाज, बहुत ही धीमी आवाज में। शी रिक्वेस्टेड द ओनर, वह ओनर मीन्स मालिक, वह मालिक से रिक्वेस्टेड प्रार्थना की। प्लीज गिव अ फ्यू एसेंशियल ग्रोसरीज फॉर विच आई विल पे लेटर। कृपया A few essential groceries. Essential means आवश्यक, groceries means सामान, किराने का सामान। Few means कुछ। Please give a few essential groceries for which I will pay later. कृपया मुझे कुछ आवश्यक किराने का सामान दे दीजिए। For which I will pay later, जो मैं आपको बाद में पे करूँगी, बाद में पैसे दूँगी। She added, उसने कहा। She added means उसने और भी शब्द जोड़ा। My carpenter husband has become very ill. My carpenter husband means carpenter means बढ़ई, जो लकड़ी का काम करते हैं। husband means पति। मेरे जो कारपेंटर हस्बैंड हैं, has become very ill, बहुत बीमार हो चुके हैं। and is therefore unable to work. therefore means इसलिए, unable means असमर्थ, to work means काम करने के लिए, जो इसलिए काम करने में असमर्थ हैं। she also mentioned, उसने और भी बातें कहीं। also भी, mention मतलब कोई और भी बात कहना। she also mentioned that her 3 little children were starving for food. That means कि उनके 3 little children, 3 छोटे बच्चे, were starving for food, खाने के लिए भूखे थे। starving मतलब भूखे रहना, for food खाने के लिए। The grocer scolded her for telling a lie. जो ग्रोसर था, ग्रोसर मीन्स बनिया। द ग्रोसर स्कॉल्डेड मीन्स डांटा। बनिया ने उसको डांटा। हर उसको डांटा। फॉर टेलिंग अ लाई, लाई मीन्स झूठ बोलना, झूठ। टेलिंग मीन्स कहना। फॉर टेलिंग अ लाई, झूठ बोलने के लिए। फॉर मीन्स लिए। ग्रोसर ने उसको झूठ बोलने के लिए डांटा। एंड आस्क्ड, और कहा। हर एंड आस्क्ड हर, उसको कहा। टू लीव द शॉप, दुकान को छोड़ दो, मतलब दुकान से चली जाओ। द लेडी ट्राइड अगेन, जो वह औरत थी उसने फिर से कोशिश की। ट्राइड मीन्स कोशिश, अगेन मीन्स फिर से। जो लेडी थी उसने फिर से कोशिश की। सर, श्रीमान, प्लीज कंसिडर माई रिक्वेस्ट, कृपया मेरी प्रार्थना पर विचार कीजिए। कंसिडर मीन्स सोचना, विचार करना। रिक्वेस्ट मीन्स प्रार्थना। श्रीमान, कृपया मेरी प्रार्थना पर विचार कीजिए। डॉक्टर से, डॉक्टर ने कहा है।
दैट माई हस्बैंड दैट कि माई हस्बैंड मेरे हस्बैंड विल बिकम फाइन इन अ वीक। डॉक्टर ने कहा है कि मेरे हस्बैंड एक हफ्ते में सही हो जाएंगे। विल बिकम फाइन इन अ वीक, फाइन मीन्स ठीक, इन अ वीक एक हफ्ते में ठीक हो जाएंगे। आई विल श्योरली पे फॉर द थिंग्स विद इन 10 days। मैं श्योरली मतलब निश्चित रूप से, मैं निश्चित रूप से आपको 10 दिन के अंदर पैसे दे दूंगी, पे कर दूंगी। विद इन 10 days, 10 days मीन्स 10 दिन, विद इन मीन्स के अंदर, 10 दिन के अंदर। फॉर द थिंग्स इन चीज़ों के, आई विल श्योरली पे मैं पैसे दे दूंगी। इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग हर, इंस्टेड मीन्स बजाय, ऑफ हेल्पिंग हर उसकी मदद के बजाय। द ग्वासर स्टार्टेड मेकिंग फन ऑफ हर, जो ग्वासर था उसका मजाक उड़ाने लगा। स्टार्टेड शुरू कर दिया, मेकिंग फन, फन मीन्स मजाक, मेकिंग मतलब उड़ाना, बनाना, मजाक बनाना। ग्वासर ने उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया। ही आस्क्ड, उसने कहा, डू यू हैव अ ग्रॉसरी लिस्ट, क्या तुम्हारे पास ग्रॉसरी की लिस्ट है? जो सामान उसको चाहिए था, क्या उसके पास उस सामान की लिस्ट है? नो, नहीं। सेड द लेडी, उस औरत ने कहा। बट आई विल राइट इट राइट नाउ, लेकिन मैं इस समय लिख दूंगी। राइट नाउ अभी इस समय, राइट इट लिख दूंगी। बट आई विल राइट इट राइट नाउ, मैं इस समय लिख दूंगी। शी एडेड, उसने कहा। शी क्विकली रोट, वह तुरंत लिखने लगी, तुरंत लिखी। समथिंग ऑन अ पीस ऑफ पेपर, वह तुरंत एक पेपर के टुकड़े पर कुछ लिखने लगी। वेन शी गेव इट टू द ग्रॉसर, जब उसने वह जो लिखा था, वो जो उसने लिखा था उस ग्रॉसर को जब लेडी ने दिया, ही फोल्डेड द पेपर एंड सेड, तो जो ग्रॉसर था वह पेपर को फोल्ड किया, मोड़ा और कहा, आई विल पुट द लिस्ट, मैं यह लिस्ट रख लूँगा। द लिस्ट ऑन द स्केल्स, स्केल पर, स्केल मीन्स तराजू, मैं यह लिस्ट तराजू पर रख दूंगा। एंड वाट एवर योर ग्रॉसरी लिस्ट वेट, वाट एवर जो कुछ भी, योर ग्रॉसरी लिस्ट वेट, तुम्हारी जो ग्रॉसरी लिस्ट है उसका वेट जो कुछ भी होगा, वेट मीन्स वजन, उसका वेट जो कुछ भी होगा, आई विल गिव यू, मैं तुम्हें दे दूंगा। दैट मच वेट ऑफ ग्रॉसरीज, जितना ग्रॉसरी का वेट होगा, मैं उतना ही, इस लिस्ट का जितना वेट होगा मैं तुमको उतनी ग्रॉसरी दे दूंगा। द लेडी फेल्ट ह्यूमिलेटेड बट स्टूड देयर, जो औरत थी उसको ह्यूमिलेटेड मतलब शर्मिंदगी, उसको शर्मिंदगी महसूस हुई। बट स्टूड देयर, लेकिन वो वहाँ खड़ी रही। सेइंग दिस, यह कहकर, द ग्रॉसर केप्ट द पेपर ऑन वन ऑफ द स्केल्स, यह कहकर उस बनिए ने पेपर को, स्केल मीन्स तराजू, तराजू के एक तरफ रख दिया। केप्ट मीन्स रखना, तराजू के एक तरफ पेपर रख दिया। देन तब, ही आस्क्ड द लेडी टू रिपीट हर ग्रॉसरी आइटम्स, तब वह उस औरत से कहा, टू रिपीट हर ग्रॉसरी आइटम्स, जो ग्रॉसरी की लिस्ट उसने बनाई थी उसके आइटम्स को फिर से बोलने के लिए कहा। द लेडी सेड, औरत ने कहा, 2 kg फ्लावर, 2 किलो आटा। द ग्रॉसर मॉकिंगली केप्ट 2 kg फ्लावर ऑन द स्केल्स, ग्रॉसर हंसते हुए केप्ट 2 kg फ्लावर ऑन द स्केल्स, इस तराजू पर 2 किलो आटा रख दिया हंसते हुए। टू हिज एंड द लेडीज अमेजमेंट, अमेजमेंट मीन्स आश्चर्य, उसको, टू हिज उसको और उस औरत को आश्चर्य हुआ। द पेपर प्रूव्ड टू बी हैवियर देन द फ्लावर,
जो पेपर था वह आटे की तुलना में ज़्यादा भारी सिद्ध हुआ। फ्लोर मतलब आटा, देन मतलब देन का यूज होता है किसी से तुलना करने के लिए। तो द पेपर प्रूव्ड में साबित होना, हैवियर मीन्स भारी। तो जो पेपर था वह साबित हुआ, आटे की तुलना में ज़्यादा भारी साबित हुआ। देन द ग्वासर केप्ट अदर आइटम्स, देन तब द ग्वासर केप्ट, ग्वासर ने और भी आइटम और भी चीज़ें रखी, विच द लेडी नीडेड, जो उस औरत को आवश्यकता थी। स्टिल, अब भी, द पेपर प्रूव्ड टू बी हैवियर, जो पेपर था वह अब भी भारी साबित हुआ। इसके आगे की स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।